जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का अभी तक आप लोगों को लेक्चर 3 तक बता चुके हैं। आज आपको लेक्चर 4 में बताने वाले हैं ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस। तो आइए लिखेंगे हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है फिफ्थ है समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का टाइप 2 ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस। ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस। तो आइए सबसे पहले इसका वर्किंग रूल जानते हैं कि क्वेश्चन को मेथड ऑफ डिफरेंस से जब ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज सम में रहे और एक से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालना रहे या एक से लेकर एन टर्म तक का सम निकालना रहे, तो हम उन मेथड ऑफ डिफरेंस से किसी क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे वर्किंग रूल। वर्किंग रूल लिखेंगे पहला, बी फर्स्ट फाइंड rth टर्म TR ऑफ गिवन सीरीज इफ rth term TR is not given। हम लोग सबसे पहले यह rth टर्म TR निकालेंगे जब सीरीज का आर्मा टर्म नहीं दिया रहे तब। लिखेंगे दूसरा, बी फर्स्ट एक्सप्रेस rth टर्म TR into difference of two terms। और उसके बाद दूसरा काम करेंगे, जो rth टर्म निकल के आएगा गिवन सीरीज का, उस rth टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज TR बराबर फंक्शन ऑफ R प्लस 1 माइनस फंक्शन ऑफ R। जब rth टर्म को जब दो टर्म के डिफरेंस में लिख लेंगे तब हम लोग बी पुट, अगर सीरीज का देखेंगे 1 से लेकर n टर्म तक का सम निकालना रहे तो R का मान 1 से लेकर n तक पुट करेंगे। अगर इनफाइनाइट टर्म तक का भी सम निकालना रहे तो सबसे पहले 1 से लेकर n टर्म तक का सम निकालेंगे। वी पुट R बराबर 1 2 3 डैश n एंड एडिंग बिगेट। पहले R का मान 1 से लेकर n तक पुट करेंगे। बिगेट ये हो जाएगा T1 बराबर f of 2 माइनस f of 1, T2 बराबर f of 3 माइनस f of 2, T3 बराबर f of 4 माइनस f of 3 डैश डैश अगर n रखेंगे तो Tn बराबर एफ ऑफ n प्लस 1 माइनस एफ ऑफ n।
और लास्ट में सबको हम लोग ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग सबको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश Tn इज इक्वल टू, यह टर्म देखिए इस पहला टर्म का फर्स्ट टर्म दूसरा टर्म के दूसरा से कट जाएगा, इससे यह कटा, इससे यह कटा, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, बचेगा एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन। अब देखिए एक से लेकर एन टर्म का सम है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, तो एसएन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ एन। यही आपका आंसर हो गया। यह मतलब ये निकला कि जब किसी सीरीज को एक से लेकर एन टर्म तक का ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज को यदि ऐड करना होगा, सम निकालना होगा, तो उसका आंसर हो गया। लेकिन अगर उसी सीरीज का इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे एक से लेकर एन टर्म तक का सम निकाल लेंगे। उसी सम में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर लिमिट ले लेंगे, तो उस इनफाइनाइट सीरीज का एक से लेकर एन इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकल जाएगा। तो लिखेंगे चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, if we have to find sum of infinite terms of the given series, so then we first find the sum of n terms Sn of given infinite सीरीज। ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, अगर इनफाइनाइट सीरीज का एक से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालना होगा, तो सबसे पहला काम करेंगे उस इनफाइनाइट सीरीज का एक से लेकर एन टर्म तक का सम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम लोग उसी सम में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे, तो एक से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकल जाएगा। देयरफॉर द सम of infinite series is equal to limit n tends to infinity Sn। यही आपका आंसर निकल गया। तो अब आइए, अब इससे पे आधारित अब आप सभी को क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन को हम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। विश्वास है कि आप लोगों को ये सब वर्किंग रूल समझ में आया होगा। अब आइए इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। अब आइए देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस से सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सीरीज है और इस सीरीज का एक से लेकर एन टर्म तक का सम निकाला। यहाँ पे rth टर्म दिया हुआ है, rth टर्म जो है इस सीरीज का दिया हुआ है, तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ भी उसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा गया, यहाँ rth टर्म tr दिया गया है, तो वही क्वेश्चन अगर इसी को हम लोग cot इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर है, तो इसको tan इनवर्स 1/1 प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं। सभी क्वेश्चन सेम है। अब आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन द rth टर्म tr of given series is tr is equal to tan inverse 1/1
1 प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि r प्लस आर स्क्वायर से r को कॉमन करेंगे। तो r कॉमन करने के बाद आएगा TR इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 प्लस r कॉमन करेंगे तो r प्लस 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स r प्लस 1 में से r को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 प्लस r प्लस 1 इंटू r। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला ए है we know that tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यह जो है यह इस फॉर्मूला के फॉर्म पे है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। तो हमें TR पहला काम तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में rth टर्म दिया हुआ था तो उसे TR मान लिए। उसके बाद इस rth टर्म को हम दो टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी पुट r बराबर 1 2 3 डैश n इन इट वी गेट r का मान जो है 1 से लेकर n तक पुट कर देंगे। तो T1 बराबर होगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। T2 बराबर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। T3 बराबर tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 डैश। अब डायरेक्ट एनवा टर्म रखे तो Tn बराबर tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n हो जाएगा। अब इस सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे, एडिंग देखिएगा तो इसका पहला टर्म इसके पिछला सेकंड टर्म के फर्स्ट टर्म का पहला टर्म सेकंड टर्म के अगला टर्म से कैंसिल होगा। यह इससे कैंसिल हुआ, यह इससे कैंसिल हुआ, यह इससे कैंसिल होगा, यह इससे कैंसिल होगा, यह जो है यहाँ पे जो होगा ये इससे कैंसिल होगा। बचेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश प्लस Tn इज इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। तो देखिए 1 से लेकर n टर्म तक के सम को हम लोग एसन से डिनोट करते हैं। अब देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1। तो इसको सोल्व एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल n बाई और n प्लस 1 n प्लस 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस से। तब आइए इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन द rth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज TR इज इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे, यह पहला टर्म है तो यहाँ 1 है, ऊपर में सब जगह x है, सब जगह 1 है, सब जगह 1 है। यहाँ पहला टर्म है तो 1 है, दूसरा टर्म है तो 2 है, तीसरा टर्म है तो 3 है।
1 इंटू 2 है, पहला टर्म है, 2 इंटू 2 इंटू 3 है, और तीसरा टर्म है तो 3 इंटू 4 है। तो उसी प्रकार आरवा टर्म निकालेंगे, ऊपर में x नहीं होगा, 1 प्लस यहाँ आरवा टर्म होगा तो यहाँ r होगा, यहाँ पहला टर्म है तो 1 इंटू 2 है, तीसरा टर्म है तो 3 इंटू 4 है, आरवा टर्म होगा तो r इंटू आर प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, सब जगह एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो हमने टी आर गिवन सीरीज का हमने rth टर्म निकाल लिया। अब इस rth टर्म को प्रयास करेंगे दो टर्म के डिफरेंस में लाने का। तो इसे हम लोग लिखते हैं टी आर बराबर tan इनवर्स r प्लस +1 इंटू एक्स माइनस आर एक्स बाई 1 प्लस आर एक्स इंटू, इसको इस प्रकार से लिखते हैं आर एक्स इंटू आर प्लस 1 इंटू एक्स। देखिएगा यहाँ पे एक्स से गुना करेंगे तो आर एक्स प्लस एक्स माइनस आर एक्स, तो माइनस आर एक्स से आर एक्स कैंसिल हो गया, बचेगा एक्स। उसके बाद इतना इंटू इतना, तो हम इस फार्मूला पर इसको ब्रेक करेंगे, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan इनवर्स r प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स आर एक्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टी आर में 1 से लेकर n तक पुट करेंगे और सबको ऐड करेंगे। तो हमें निकालना है सम ऑफ इस इनफाइनाइट सीरीज का 1 से लेकर n टर्म तक का सम निकालना है। तो लिखेंगे वी पुट r बराबर 1 2 3 डैश n इन इट वी गेट, पुट करेंगे तो ये होगा t1 बराबर tan इनवर्स 2x हो जाएगा, 2x माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, t2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 इकाई 2 1 3 3x, 3x माइनस tan इनवर्स 2x, t3 निकालेंगे tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x, डैश n रखेंगे तो tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स nx, और सब को हमें ऐड करना है। तो लिखेंगे एडिंग t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश tn इज इक्वल टू, देखिए इस t1 फर्स्ट टर्म का पहला सेकेंड टर्म के दूसरा से कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल होगा, यह यहाँ जो रहेगा उससे कैंसिल होगा, यह यहाँ पे जो रहेगा उससे कैंसिल होगा, यह इससे कैंसिल होगा, बचेगा tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 से लेकर n टर्म तक के सम को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। तो Sn बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x का फार्मूला होता है n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस nx, x होगा x बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो Sn बराबर आपका निकला tan इनवर्स x से गुना करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, nx बचेगा बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। जब अगर क्वेश्चन कहेगा इस इनफाइनाइट सीरीज का 1 से लेकर n टर्म तक का सम निकालने के लिए, तब अगर कहेगा इस इनफाइनाइट सीरीज का 1 से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालिए, तो यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा और लिखेगा द सम ऑफ इनफाइनाइट
टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, तो आप लोग को बताया गया था लिमिट लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और Sn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और Sn का मान क्या है, tan इनवर्स nx बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इस यही आपका आंसर हो गया। अगर कहेगा कि एक से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालने के लिए, तब अब आइए अब मैं उन मेथड ऑफ डिफरेंस का आगे का क्वेश्चन करवाते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स का सीरीज है इनफाइनाइट टर्म तक का, और इस इनफाइनाइट सीरीज का एक से लेकर n टर्म तक का सम निकालना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें rth टर्म नहीं दिया हुआ है, तो एक्सपीरियंस के आधार पे हम लोग rth टर्म लिख लेंगे। लिखेंगे द rth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज TR बराबर tan इनवर्स, सभी के न्यूमरेटर में 1 है तो 1 यहाँ भी लिख लेते हैं, सभी जगह 2 है तो 2 लिख लेते हैं। उसके बाद 1 का स्क्वायर पहला टर्म है तो 2 का स्क्वायर दूसरा टर्म है तो 3 का स्क्वायर तीसरा टर्म है, तो अगर rth टर्म होगा तो r का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे 2 टर्म के इसे डिफरेंस में लाने का। तो tan इनवर्स 2 से ऊपर में या 2 से नीचे में गुना कीजिए, तो 2/4 का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर। अब जो है इसमें एक घटा देंगे और एक बैलेंस करने के लिए जोड़ देंगे, तो TR इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या किया, 4r स्क्वायर में 1 घटा लिए तो वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए बैलेंस करने के लिए 1 जोड़ दिया। अब 4r स्क्वायर माइनस 1 को 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग TR इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। अब देखिए इसी 2 नंबर का यहाँ प्रोडक्ट है तो ऊपर में यहाँ डिफरेंस लाइन, क्योंकि यहाँ नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस लाना होगा, तो तभी 2 टर्म के डिफरेंस में आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। अब देखिए यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 2r प्लस 2r कैंसिल, माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 1 1 ए आपका 2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1, मतलब ए rth टर्म हुआ। अब इसमें हम लोग क्या किए, इस rth टर्म TR को 2 टर्म के डिफरेंस मिला लिए। अब इसमें क्या करेंगे, r का वैल्यू वी पुट r बराबर 1 2 3 डैश इन इट वी गेट r का वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करेंगे तो t1 बराबर tan इनवर्स 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस 1 1 हो जाएगा। t2 हो जाएगा tan इनवर्स 2 2 4 1 5 5 माइनस tan इनवर्स 2 2 4 1 1 3 हो जाएगा। t3 तीसरा टर्म हो जाएगा, 3 रखने पर 3 2 6 1 7 7 माइनस tan इनवर्स 3 2 6 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा। डैश डैश लास्ट में हम लोग रख देंगे n रखेंगे तो tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। इस सब को अब हम लोग ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग। तो एडिंग कीजिएगा तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश tn
इज इक्वल टू, देखिए इस पहला टर्म का फर्स्ट दूसरा टर्म के सेकंड से कैंसिल होगा, फिर दूसरा टर्म का फर्स्ट तीसरा टर्म के सेकंड से कैंसिल होगा, यह इससे और यह इससे कैंसिल होगा, यह इससे और यह इससे कैंसिल होगा, बचेगा tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक से लेकर n टर्म तक के सम को Sn से डिनोट करेंगे और इस tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो इसको लिखेंगे Sn इज इक्वल टू tan इनवर्स 2n बाई, यहाँ 1 1 2 इंटू n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो Sn बराबर निकल के आया tan इनवर्स n बाई n प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। अब जो है अगर एक से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक का सम कहेगा निकालने के लिए तो नोट लिख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स is equal to limit n tends to infinity Sn, limit n tends to infinity Sn के जगह पे tan इनवर्स n बाई n प्लस 1 लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसी चैप्टर से रिलेटेड टाइप 3 में पढ़ाएंगे C+IS मेथड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर, कमेंट और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। उसके बाद आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास मेरा वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।